हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक जो है वो अपन कर रहे हैं। और इसके लिए अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे डीके गोयल बुक का, जिसकी शुरुआत है एक्स कंपनी। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। सबसे पहले हम इसके थोड़े से नोटिंग समझ लें कि इस टॉपिक में क्या क्या आएगा। क्या होता है कि कभी कभी आप कोई एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स खरीदने की आप एंट्री क्या करते हैं, आप एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स खरीद रहे हैं आप, डेबिट व्हाट कम्स इन, सन्ड्री एसेट्स को डेबिट किया टू वेंडर, वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर। वेंडर कौन होता है, वेंडर होता है सेलर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हमने एक एसेट्स खरीदी, इससे वेंडर हमारा क्रेडिटर बन गया क्योंकि हमने उसको क्रेडिट किया है। अब हम उसको पेमेंट करेंगे थ्रू डिबेंचर। तो आप एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमने डिबेंचर दे दिया उनको। ये तो तब है कि जब आप डिबेंचर उनको इशू कर रहे हो एट पार। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करो एट प्रीमियम। वेंडर को डेबिट करना है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं बिकॉज इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करो। शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बट डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो वही वेंडर को डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर अकाउंट। तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री जो है वो आपको कंडीशन जो भी गिवन हो उसके हिसाब से होगी। तो एक एंट्री तो ये वाली हो जाएगी और एक एंट्री इन तीनों में से कोई एक होगी। इस तरीके से आपका प्रोसेस चलेगा। तो वेंडर को कितना अमाउंट पे करना है वो यहाँ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्रेडिट किया था, तब उसको आप डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। टू डिबेंचर, डिबेंचर क्रेडिट होना ही, टू डिबेंचर, टू डिबेंचर, टू डिबेंचर। प्रीमियम पे हो तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट पे हो तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। वेंडर को कितने डिबेंचर इशू करने हैं इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, उसको और देख लें। नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑल ओवर अकाउंटेंसी में हमेशा काम आएगा। क्या, अमाउंट टू बी पेड, जितना भी अमाउंट पे करना है, जो ये वेंडर को डेबिट किया है ना आपने, वेंडर को डेबिट किया, ये अमाउंट टू बी पेड कहलाता है अपॉन इशू प्राइस, अपॉन इशू प्राइस। सर ये इशू प्राइस क्या होता है? तो देखो इशू प्राइस तो डिबेंचर की 100 रुपये भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, कोई भी इशू प्राइस आप यहाँ आ सकती है। अमाउंट टू बी पेड में कौन सा अमाउंट आएगा, ये वेंडर वाला जो अमाउंट है वो आपका आएगा। इससे नंबर ऑफ डिबेंचर जो है इजीली निकल जाएंगे। इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा ये अपन क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक्स कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 10,45,000। तो मैं एक्स कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो आपने एसेट्स खरीदी है, तो एसेट्स आपके पास आ रही हैं, आप एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी, वाई कंपनी से, तो टू वाई कंपनी अकाउंट, ये वेंडर है। और कितने की एसेट्स खरीदी हैं, एसेट्स हमने खरीदी हैं 10,45,000, 10,45,000। लिखा है इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। हमें उनको डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। एज्यूम डिबेंचर हैव बीन इशूड, पॉइंट नंबर 1 एट पार, और दूसरा है डिस्काउंट ऑफ 5%, और तीसरा एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 3 बार ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये एक एंट्री तो हो गई। उसके बाद कंडीशन नंबर 1 पार पे इशू करने, फिर तो बहुत ही आसान है। वाई एन कंपनी को आपने ऊपर क्रेडिट किया है, अब उसको डेबिट कर देते हैं। एंट्री होगी वाई
एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 10,45,000 जो कि आपने ऊपर क्रेडिट किया था उसी को अपन को डेबिट करना है और बदले में हम उसे डिबेंचर दे रहे हैं तो टू 14% डिबेंचर अकाउंट 10,45,000। अगर आप इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कल कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट टू बी पेड ऊपर आता है, अमाउंट टू बी पेड कितना है, वेंडर को जितना अमाउंट देना है 10,45,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। और क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में तो आप पार पे इशू कर रहे हो तो इशू प्राइस 100 रुपये की डिबेंचर की कितनी रहेगी, 100 रुपये की रहेगी। तो ये आपके कितने डिबेंचर आ गए, 10,450। इतने डिबेंचर जो है वो आपको इशू करने पड़ेंगे। सही है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर भी निकल गए। खैर यहाँ काम नहीं है, वैसे तो कर सकते हो कि 10,450 आपने डिबेंचर इशू किए और एक डिबेंचर है 100 रुपये का, तो बन गया 10,45,000। सही है। सेकंड कंडीशन मैंने कहा था डिस्काउंट पे इशू करो, तो सेकंड कंडीशन में एंट्री करते हैं वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। आपके डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर अकाउंट। सही है। तो वाई एंड कंपनी को कितने रुपए देने हैं, वही 10,45,000 जो ऊपर देने थे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर अब मुझे कैलकुलेट करने हैं। अमाउंट टू बी पेड कितना है, 10,45,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस बोल रहे हैं तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% डिस्काउंट पे इशू किया तो 5 रुपए कम हो जाएंगे, तब ये होगा 10,45,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 5 दैट इज 95। इससे हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएंगे 11,000। हमें 11,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 11,000। एक डिबेंचर है 100 रुपये का और डिस्काउंट उस पर है 5 का, तो 11,000 निकालने से अपने लिए आसान हो गया। 11,000 इंटू 5 दैट इज 55,000 एंड 11,000 इंटू 100 दैट इज 11 लाख। तो डिबेंचर तो 11 लाख के इशू किए हैं लेकिन उनकी वर्थ 1045 ही है क्योंकि 55,000 का तो उसमें डिस्काउंट ही है। तो इस तरह से इस बार नंबर ऑफ डिबेंचर आपके काफ़ी काम आए। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना बहुत आसान है, अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस 95 है तो 95 से डिवाइड हो गया। थर्ड कंडीशन में आपको कहा गया कि आप वाई एंड कंपनी को प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, उसको बदले में आपने दिए डिबेंचर तो टू 14% डिबेंचर अकाउंट, और वो भी किस पे दिए, प्रीमियम पे। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस तरीके से आपने एंट्री कर दी। वाई एंड कंपनी को कितने रुपए देने हैं, ये तो तय है 10,45,000। सही है। तो 10,45,000 जो है वो है अमाउंट टू बी पेड। तो अब यदि हमको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वही अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड कितना है, 10,45,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। 100 रुपये का डिबेंचर है और कह रहे हैं 10% प्रीमियम पे इशू करना है तो प्लस 10 यानी 10,45,000 110 दैट इज 110। अब 10,45,000 डिवाइड बाय 110 कर दो, ये आएगा 9,500 डिबेंचर। इतने डिबेंचर आपको इशू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकल गए, तो आप डिबेंचर इशू करोगे 9,500 और एक डिबेंचर आपका 100 का, उस पर प्रीमियम है आपका 10 का, यहाँ 10 लिखा था ना, तो 9,500 इंटू 100 दैट इज 9,50,000 एंड 9,500 इंटू 10 दैट इज 95,000। ये आपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर दिए। तो एसेट्स खरीदने की तो आपने एक एंट्री की है, उसके बाद डिबेंचर पार पे इशू करो या डिस्काउंट पे इशू करो, उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर भी ऐसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और या फिर उसको प्रीमियम पे इशू करो, उसमें भी आपको नंबर ऑफ डिबेंचर इस तरीके से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सही है, आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं डीके गोयल बुक का, जिसकी शुरुआत है गुंजन लिमिटेड।
सही है। इस एग्जाम्पल को अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन को ले रहे हैं। लिखता है गुंजन लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस, एक बिजनेस ही परचेज कर लिया फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ 25 लाख, यानी सौदा जो तय हुआ वो 25 लाख में हुआ। ठीक है। पेबल जिसको करना है 4 लाख बाय चेक, यानी 4 लाख का तो तुरंत आपको चेक ही देना है, और बाकी का जो बैलेंस है वो इशूड करना है 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए 25% प्रीमियम, ये भी लिख दिया। अब क्या क्या एसेट्स लिए हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस परचेज किया है तो एसेट्स और लायबिलिटीज सभी आ जाएंगे आपके पास। तो क्या क्या एसेट्स लिए देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख की, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट दैट इज 9 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स लिए हैं डेबिट और कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी डेबिट हो जाएंगी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख। पेटेंट ये भी एसेट्स है, डेबिट और कमीशन, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट दैट इज 40,000। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट दैट इज 7 लाख। स्टॉक भी लिया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट दैट इज 5 लाख। और क्रेडिटर लिया तो एक लाइन में छोड़ देता हूं, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000, और टू किससे खरीदा है, वृंदावन लिमिटेड से। यहाँ पीसी का अमाउंट आता है जितने में सौदा तय हुआ था, और फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है सौदा तय हुआ था 25 लाख में। अब आप एक लाइन आपने छोड़ी हुई, यहाँ पता नहीं डेबिट आएगा या क्रेडिट, उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा कि बड़ी साइड कौन सी है। तो हम डेबिट साइड का पहले टोल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोल करेंगे, तो हम देखते हैं कि डेबिट साइड बड़ी है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 320 इन डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड कम छोटी है, कम है, तो यहाँ 320 आपको लिखना पड़ेगा। अब दोनों साइडें बराबर हो गई, और क्रेडिट साइड जब भी कम पड़ती है ऐसी कंडीशन में तो हम यहाँ लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सही है। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ती है तो यहाँ कैपिटल लिखा जाता है। यही अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़ती है तो हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं गुडविल। तो ये अपन ने बिजनेस तो परचेज कर लिया, वृंदावन लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया। तो वृंदावन लिमिटेड हमारे क्रेडिटर हैं, अब इनको पेमेंट करेंगे। तो वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कहते हैं 4 लाख का तो चेक ही दे दिया, तो टू बैंक कितना 4 लाख। 25 लाख में से 4 लाख दे दिया तो बाकी कितना बचा 21 लाख। उसके लिए डिबेंचर इशू किए तो उसके लिए भी एंट्री करें, वही वृंदावन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 25 में से 4 गया, बाकी बचा 21। तो 21 लाख का पेमेंट करना है, बदले में आप उनको डिबेंचर दे रहे हो 8%, तो 8% डिबेंचर अकाउंट। और क्वेश्चन में लिखा था कि 5% प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये प्रीमियम हो गया। 100 रुपये का डिबेंचर है जो 5% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। अमाउंट टू बी पेड वही जो वेंडर में ऊपर लिखा हो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट टू बी पेड है 21 लाख, और इशू प्राइस है 100 रुपये का डिबेंचर, 5 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 105 हो जाएगा। 21 लाख डिवाइड बाई 105, तो ये आपका आएगा 20,000 डिबेंचर। हमें 20,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो 20,000 डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, प्रीमियम है 5 का, तो 20,000 इंटू 100 दैट इज 20 लाख, एंड 20,000 इंटू 5 दैट इज 1 लाख। इस तरीके से हमने डिबेंचर जो हैं वो इशू कर दिए। 21 लाख का इशू करना था, 20 लाख के डिबेंचर दिए और उन पे 1 लाख प्रीमियम है, टोटल कितना बैठ जाएगा 21 लाख। सही है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, दिस इज सुधीर लिमिटेड। लिखा है सुधीर लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 11 है, सुधीर लिमिटेड
टुक ओवर एसेट्स ऑफ 8,50,000, उन्होंने एसेट्स लिए 8,50,000 की। तो साथ के साथ हम एंट्री करना चालू करते हैं। एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 8,50,000। आगे लिखा है लाइबिलिटीज ऑफ 1,50,000, आपने लाइबिलिटी भी ली है 1,50,000 की। इसका मतलब आपने एक बिजनेस ही परचेज कर लिया है। तो एक लाइन छोड़कर लिख रहा हूं मैं, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, और लाइबिलिटीज हैं 1,50,000 की, ऑफ गोपाल लिमिटेड एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 720, यानी पीसी जो तय हुआ वो 720 हुआ एग्रीड प्राइस। तो लिखेंगे टू गोपाल लिमिटेड, वेंडर है ये आपका, इसमें पीसी परचेज कंसिडरेशन का एग्रीड अमाउंट जो है वो आपका आता है, और ये एग्रीड अमाउंट इनके बीच में तय हुआ 7,20,000 का। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इस एंट्री में कि डेबिट साइड कम पड़ रही है, क्रेडिट साइड जो है ज़्यादा है। तो डेबिट कितना कम पड़ रही है, तो हमने इसमें से इसको लेस किया तो डिफरेंस आया 20,000। आपके डेबिट साइड कम पड़ रही है, इसको लिखा जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। तो जब डेबिट साइड कम पड़ती है तो गुडविल को लिखते हैं, और जब क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो कैपिटल रिजर्व को लिखते हैं। सही है। अब गोपाल लिमिटेड जो कि वेंडर है, वेंडर को आपने क्रेडिट कर दिया है, अब उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसको पेमेंट करना है। लिखा द परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% प्रीमियम पर आपको जो है वो एंट्री करनी है। तो गोपाल लिमिटेड जो पहले क्रेडिट था, अब उसको डेबिट करें, गोपाल लिमिटेड अकाउंट डेबिट। टू उनको डिवेंचर दे रहे हैं तो 12% डिवेंचर अकाउंट, और वो भी प्रीमियम पे, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, गोपाल लिमिटेड को कितना पैसा देना है, तो गोपाल लिमिटेड को आपने क्रेडिट किया था 720, तो अब डेबिट कर दो 720। तो नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकालने पड़ेंगे। अमाउंट टू बी पेड अपॉन इशू प्राइस, अमाउंट टू बी पेड है 7,20,000, और आप जो डिवेंचर इशू कर रहे हो वो 100 रुपये का है, और 20% प्रीमियम पे तो प्लस 20, यानी 720 डिवाइड बाई 120, दैट कम्स 6,000। यानी आप 6,000 डिवेंचर इसके लिए इशू करोगे। तो 6,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 का है, उस पर प्रीमियम 20 है, तो 6,000 इंटू 100 दैट इज 6 लाख, एंड 6,000 इंटू 20 दैट इज 1,20,000। इस तरीके से टोटल 720 की वर्थ का पेमेंट जो है वो आपने कर दिया। हाँ, डिवेंचर 6 लाख के दिए हैं, उस पर 120 प्रीमियम है। सही है। तो आगे अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ये है जे लिमिटेड वाला क्वेश्चन। जे लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹3,50,000 फ्रॉम के लिमिटेड। ठीक है, तो जे लिमिटेड की बुक्स हैं आपकी, और उनकी बुक्स में अपन एंट्री कर रहे हैं। इन्होंने एक एसेट्स खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी आ रही है तो डेबिट कर लेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,50,000। किससे खरीदी? के लिमिटेड से, तो टू के लिमिटेड 3,50,000। ये अपन ने मशीनरी जो है वो खरीद ली है। ना अब हम लिखा है इन द बैलेंस लिखा है 50,000 वर पेड टू के लिमिटेड। ठीक है, इमीडिएटली, वो तो तुरंत ही दे दिए। तो के लिमिटेड को पेमेंट किया, तो एंट्री क्या करेंगे? के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50,000 का पेमेंट तो इमीडिएटली कर दिया गया। ठीक है, 350 क्रेडिट था, उसमें से 50 डेबिट हो गया, तो अब वहाँ 3 लाख ही बचा है। 50 का तो हमने पेमेंट कर दिया, और उसी बैलेंस 3 लाख के लिए बैलेंस के लिए बोला है। एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 310 के डिबेंचर दे दिए बैलेंस के लिए। ठीक है, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3 लाख, हमें 3 लाख का पेमेंट करना था, और हमने उनको डिबेंचर दिए टू 10% डिबेंचर
और खुद ने ही कह दिया कि वो 3,10,000 के। अब यहाँ 3 लाख है, यहाँ 3,10,000 डिफरेंस है 10,000 का डेबिट साइड में, तो क्या इसको गुडविल मान लें? ऐसा नहीं है। गुडविल तो यहाँ मान सकते थे जब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं और यहाँ वेंडर लिख रहे हैं। अभी तो आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो डिबेंचर इशू करते वक्त अगर डेबिट साइड कम पड़ जाए तो गुडविल नहीं लिख सकते। उस कंडीशन में आप जो यहाँ लिखेंगे वो होगा डिस्काउंट। तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस जो बैलेंसिंग फिगर में आया उसे आप डिस्काउंट मानेंगे। ओके, आप गुडविल नहीं मान सकते क्योंकि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर इसी वक्त आपका क्रेडिट कम पड़ जाता तो आप यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं। अभी डेबिट कम पड़ा है। हाँ, इस एंट्री में अगर कम पड़ेगा तो डेबिट कम पड़ेगा तो गुडविल, और क्रेडिट कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन इस एंट्री में ऐसा हो तो डेबिट कम पड़े तो डिस्काउंट, और अगर क्रेडिट कम पड़े तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, थैंक यू।